अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है एस्केलेटिंग टेंशन। टेंशन किसको बोलते हैं? तनाव को बोलते हैं। और कैसा तनाव है, कैसी टेंशन है जो कि एस्केलेट होती हुई है, जो कि बढ़ती हुई है। तो ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है ये पीटीएम के बारे में है और पीटीआई गवर्नमेंट के बारे में है कि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये बिल्कुल इनके दरमियान में एक डेडलॉक आ गया है। ये दोनों एक ऐसी सूरत हाल में हो गई हैं कि दोनों में से कोई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को लेकर, इन्हीं पार्टीज़ के बारे में इनके जो स्टांस है इसी को डिस्कस किया गया है इस पूरे एडिटोरियल में। और एंड पे इस एडिटर ने हमें सलूशन भी प्रोवाइड किया है किस तरह से इस चीज़ से, इस डेडलॉक से बचा जाए। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं मैं उनको बता दूं कि इस पूरी वीडियोस में हम क्या करते हैं, हम इन सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, इनके सब्जेक्ट वर्ब को सेपरेट करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो लॉन्ग सेंटेंसेस को। तो चलें इसकी शुरुआत करते हैं। द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस सेज, वो कहते हैं, ये जो इत्तेहादी हैं ये कहते हैं इट विल बी स्टेपिंग अप, वो स्टेप अप कर देंगे, वो इंक्रीज़ कर देंगे किस चीज़ को? इट्स कैंपेन, इसके कैंपेन को। अच्छा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। एंड हैज़ अनाउंस्ड, और अनाउंस कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। इट विल स्टार्ट, ये स्टार्ट करेंगे, ये शुरू करेंगे। इट्स लॉन्ग मार्च, लंबी मार्च को किसकी तरफ? टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तरफ। एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के इख्तिताम पे। तो वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो हैं वो कहते हैं कि वो इंक्रीज़ कर देंगे अपनी कैंपेन को पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में। और इस बात पे भी अनाउंस कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि वो स्टार्ट करेंगे लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ। और कब करेंगे? जनवरी के इख्तिताम पे। तो देखो, अगर आप न्यू हो इंग्लिश में, एक चीज़ आपने हमेशा करनी है, अपने सब्जेक्ट और वर्ब को ज़रूर पहचानना है सेंटेंसेस के अंदर। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी वर्ब पड़ी हुई है ये सेस जो है ये इसकी वर्ब है। उसके बाद आता है इट, ठीक है। इट की वर्ब कौन सी है? विल बी है, ठीक है। इसी तरह से ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है इसकी जो दूसरी वर्ब है वो ये पड़ी हुई है हैज़ अनाउंस्ड, ये अनाउंस्ड कर चुकी हैं। अच्छा, किस चीज़ को अनाउंस किया है? वो पूरे की पूरी एक क्लॉज है, उसका अपना सब्जेक्ट है, उसकी अपनी वर्ब है। अच्छा, स्टेपिंग अप क्या होता है? स्टेप अप का मतलब होता है, ठीक है, देखो स्टेप होता है कदम, ठीक है। अप मतलब ऊपर, एक कदम ऊपर लेना, मतलब क्या कि आप जो है ना वो काम है उसकी स्पीड को तेज़ कर दोगे, उसका लेवल अप कर दोगे, उसकी इंटेंसिटी, उसकी वो जिस शिद्दत से काम हो रहा था उसकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ कर दोगे। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टेपिंग अप। पीटीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान मेड दिस अनाउंसमेंट, कह रहा है ये जो पर्सन थे इन्होंने बनाई अपनी अनाउंसमेंट को अपनी कब? ऑन मंडे के रोज़। कह रहा अ डे, एक दिन बाद। अच्छा, किस चीज़ के बाद? द अलायंस, जो इत्तेहादी थे, हेल्ड, उन्होंने मुनक्किद किया इट्स फाइनल जलसा, अपना फाइनल जलसा। कहाँ? इन लाहौर। तो वो कह रहे हैं जो पीटीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मंडे के रोज़, कहता एक दिन के बाद। और किस दिन के बाद? जब जो अलायंस थे, जो इत्तेहादी थे, उन्होंने मुनक्किद किया फाइनल जलसे को लाहौर में। तो ये चीज़ हमारा सब्जेक्ट है, मेड उसकी वर्ब है, फिर द अलायंस, फिर इसकी वर्ब। द मच हाइप्ड रैली, कह रहा है कि ऐसी रैली थी जो कि मच हाइप्ड थी। मच हाइप्ड होने का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसी एक्टिविटी कहीं पे हो रही है उसको बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिल रही है, न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, हर जगह पे उसकी डिस्कशन हो रही है। और ये सारी की सारी ये जो अटेंशन दी जा रही है ये गैर ज़रूरी है। अट्रैक्टेड, कहता है इस रैली ने अट्रैक्ट किया अ साइजेबल क्राउड, कहता है एक लार्ज क्राउड को उसने क्या किया? अट्रैक्ट किया। कहाँ किया? एट द मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान इस जगह पे उसने किया। दो अगरचे उसने कहा इट वॉज नॉट अ गेम चेंजर, कहता अगरचे ये जो रैली थी ये गेम चेंजर नहीं थी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो सारे के सारी रातों रात पूरी गेम ही तब्दील करके रखते।
एज कहता बल्कि मैनी वर क्लेमिंग, जैसा कहता जैसा कि बहुत सारे जो है क्लेम कर रहे थे, दावे कर रहे थे। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है ये जो मच हाइप्ड रैली थी जिसने अट्रैक्ट किया था एक लार्ज क्राउड को मीनार पाकिस्तान, कहता अगरचे ये जो चीज़ थी ना ये ज़्यादा गेम चेंजर नहीं थी, कहता जैसा कि बहुत सारे जो लोग थे वो क्लेम कर रहे थे, दावा कर रहे थे। दावा किस चीज़ का कर रहे थे कि जी ये जो रैली होगी ये बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी, ये सारे का सारा वो जो सिनेरियो है सब तब्दील करके रख देगी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। साइजेबल, इसका मतलब होता है लार्ज, जनरस, मतलब बहुत ज़्यादा। और एट क्यों आया है, क्योंकि ये जगह को बता रहा है कि इस जगह पे ये जो क्राउड था वो इकट्ठा हुआ था। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। मैनी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब लगी हुई है। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स इन अटेंडेंस, कहता जो लोग हाजिर हुए थे ना उनके जो नंबर्स हैं उनके बावजूद द टोन एंड टेनोर ऑफ द स्पीचेस, कहता वो जो टोन थी ना, वो जो लहजे थे स्पीचेस के, कौन सी स्पीचेस, कहता मेड बाय द ओपोजिशन लीडर्स, जो कि बनाई गई थी ओपोजिशन लीडर्स के ज़रिए, वॉज इनसैनिटरी, वो क्या थी, वो बहुत ही प्रोवोकेटिव थी, बहुत ही ट्रिगर कर देने वाली थी एक ऐसी चीज़ को जो बिल्कुल भी हमने डिज़ायर नहीं की। तो वो कह रहे हैं, वो ये बात पे जोर दे रहा है, कहता कि इस चीज़ को तो आप छोड़ दो, ये जो नंबर्स आए थे ना, ये जो अभी बात की है जी इन्होंने साइजेबल क्राउड जो है इकट्ठा कर लिया था मीनार पाकिस्तान, तो वो कह रहे हैं इस चीज़ के बावजूद के कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, हाजिर थे, कहता वो जो स्पीचेस थी ना उनका जो लहजा था, और ये वो स्पीचेस थी कहता जो बनाई गई थी अपोजिशन लीडर्स के ज़रिए, कहता वो बहुत ही ज़्यादा इश्ताल, जिसको कहते हैं गुस्सा क्रिएट कर देने वाली थी। तो इनसेंट्री का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी, के मतलब ऐसी स्पीचेस जो कि आग लगा दे, जो कि बहुत ही प्रोवोकेटिव हो, जो आपको प्रोवोकेट करें किसी काम के लिए, उकसाएं किसी काम के लिए। अच्छा, ये जो टोन और टेनोर क्या है, देखो टोन का तो मतलब हमें पता है कि टोन क्या होती है, ठीक है, लहजा क्या होता है। टेनोर का मतलब होता है वॉइस, ठीक है, जब वो अल्फाज निकाल रहे थे उनका जो लहजा था ये उसकी बात कर रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मौलाना फजल रहमान took turns targeting the establishment as well as प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कहता ये सारे के सारे लोग, ठीक है, टुक टर्न्स, उन्होंने अपनी अपनी बारियां ली। अच्छा, किस तरह से बारियां ली, टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, एज वेल एज, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो उन्होंने ये काम किया। तो ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट और टुक टर्न्स उसकी वर्ब है, जिसका मतलब है अपनी अपनी बारी लेना। एज वेल एज का मतलब, अच्छा इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये कन्फ्यूजन ना मैं दूर करूँगी कि एज वेल एज कहाँ कहाँ और किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। इन रिस्पॉन्स कहता जवाब में, द गवर्नमेंट हैज़ पोर्ट स्कोन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने पोर्ट किया, उसने डाला स्कोन को, उसने मजाक उड़ाया ऑन द लाहौर जलसा पे, एंड टर्न्ड इट अ फ्लॉप, और उसको नाम दे दिया कि ये जो जलसा है ये क्या है, ये फ्लॉप है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ चल रही है। तो ये गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है। पोर्ट स्कोन का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है, मौकरी करना, रिटिक्यूल करना, डिरियन करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना कि ये जो चीज़ है ये सक्सेसफुल नहीं होगी, जिस तरह से इसने इसको टर्म दिया किस चीज़ का कि ये फ्लॉप होगा। द कमिंग फ्यू वीक्स, कहता आने वाले चंद हफ्ते, ऑफर, वो ऑफर करते हैं अनसर्टन सिनेरियो, एक ऐसे सिनेरियो को, एक ऐसी सिचुएशन को जो अनसर्टन है, जिसका नहीं पता कि वो सिचुएशन जो है, वो सिनेरियो जो है वो किस चीज़ में तब्दील हो जाए। तो फ्यू वीक्स, यहाँ पे फ्यू आया है मतलब बहुत चंद, थोड़े से हफ्ते जो हैं वो ऑफर करते हैं इस चीज़ को। अनसर्टन का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, सर्टेन का मतलब होता है ना पक्का होना, अनसर्टेन का मतलब होता है जब आप पक्के नहीं होते, तब पक्के कब नहीं होते, जब आपके अंदर डाउट्स होते हैं, जब आप इनडिसाइसिव होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है, इनकन्क्लूसिव होते हो, मतलब कि कोई कंक्लूड ही नहीं निकला कि अच्छा ये होगा कि वो होगा, तो वो जो सिनेरियो है वो क्या है, अनसर्टेन है। व्हाट इज़ मोर सर्टन, कहता
जो चीज़ मोर सर्टन है वो है क्या है, द टू साइड्स आर रिफ्यूजिंग टू रिलेंट। कहता है ये जो दोनों साइड्स हैं ना वो रिफ्यूज़ कर रही हैं, इनकार कर रही हैं सरेंडर करने के लिए। अब देखो व्हाट इज़ मोर सर्टन। अब देखो अगर तो आप बिगिनर हो, ठीक है ना, जब आप ऐसे सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो ये जो चीज़ है ना आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। कैसे कंफ्यूज करेगी, वट तो पता चल गया जी, यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट बना हुआ है, इज़ जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब आप इस इज़ को देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये इज़ कहाँ पे है, ये किसके साथ आया है, ठीक है। द टू साइड्स जो है ये सब्जेक्ट है, रिफ्यूजिंग उसकी वर्ब है। तो ये इज़ जो है ये हवा में क्यों बैठा हुआ है, तो इस ये हवा में नहीं बैठा हुआ, इसका जो पूरे का पूरा सब्जेक्ट है वो ये वाली क्लोज है, ठीक है। उसने कहा कि जो चीज़ सर्टेन है ना, पक्की है, वो ये है, ठीक है, वो ये है, इसके लिए इज़ आया है, ठीक है। रिलेंट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। ये जो दोनों पार्टीज हैं, ये दोनों साइड्स हैं, इनमें से कोई भी सरेंडर नहीं कर रही। इफ़ एनीथिंग कहता अगर कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ होती है ना, तो कहता है ये जो इंट्रांसिजेंस है ना, ये जो इनकी हठ धर्मी है, हैज़ इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज़ हो चुकी है, एंड इट इज़ फेयरली क्लियर, और ये साफ साफ क्लियर है क्या, दैट ये कि बोथ साइड्स हैव डग इन देयर हील्स, कि दोनों साइड्स ने इनकार कर दिया है अपनी पोजीशन को चेंज करने से। तो अब ये सब्जेक्ट है इंट्रांसिजेंस, इसका मतलब होता है हठ धर्मी दिखाना, ठीक है, रिफ्यूल कर देना जी, मैं अपने व्यूज़ को ना चेंज नहीं करूँगा, मैं इस बात पे एग्री नहीं करूँगा, आप जो सब लोग हो वो मेरी बात पे एग्री करो। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, बोथ साइड सब्जेक्ट है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है हैव डग इन देयर हील्स। तो डिग योर हील्स इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे तो योर आया है, यहाँ पे हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया है। इसका मतलब है टू रिफ्यूज़ टू चेंज योर प्लान्स, कि आप रिफ्यूज़ कर दो, ठीक है, अपने, कि मैं जो है अपने प्लान्स को चेंज नहीं करूँगा, आइडियाज़ को नहीं चेंज करूँगा। जब जो है ना कोई आपको परसुएड करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है। अच्छा, डिग इन योर हील्स के लिए ना इस इमेज को देखो, देखो डिग इन योर हील्स का मतलब होता है कि अपनी हील्स को ना, अपनी एरिया को किसी चीज़ के अंदर वो बिल्कुल वो घुसा देना, ठीक है, इसलिए ताकि कोई आपको ना आपकी पोजीशन से ना, आपकी जगह से आपको कोई हिला ना सके। अब ये देखो ये जो आदमी है ये, इसको पता नहीं ये डोंकी है क्या है, इसको खींच रहा है, इसको इसकी जगह से हिला रहा है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी एड़ियों को अंदर धंसाया हुआ है कि जी जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूँगा। तो ये होता है डिग इन टू योर हील्स। आप लोग कोशिश किया करें वीडियोस को पूरा देखा करें। आप लोग सिर्फ 3 मिनट 5 मिनट वीडियो देखते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। तो अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो बगैर ये रट्टाबाजी के, तो प्लीज़ ये वीडियोस को पूरा देखा करो। PTM लीडर सेड कैटेगोरिकली ऑन मंडे, कहता PTM लीडर्स जो थे उन्होंने कहा साफ साफ मंडे के रोज़, क्या कहा, द टाइम, कहता जो वक्त, ठीक है, फॉर निगोसिएशन, जो बातचीत का जो वक्त था ना, वाज ओवर, वो ख़त्म हो गया था, एंड दे वुड नॉट स्पीक, और वो नहीं बोलेंगे विद एनीवन, किसी से भी, इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें शामिल है इस्टेब्लिशमेंट। तो वो ये बात कर रहा है, कहता जो PTM लीडर्स थे ना वो कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, वो साफ साफ उसने कहा कह चुके हैं मंडे के रोज़ के जो टाइम है बातचीत का वो ख़त्म हो गया है, और वो अब किसी से नहीं बोलेंगे, जिसमें शामिल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कैटेगोरिकली का मतलब होता है आर्टिकुलेटली, क्लियरली, ठीक है। जब आप आर्टिकुलेटली का वर्ड यूज़ बोलते हो ना, अगर किसी ने कोई बात कही है वो आर्टिकुलेटली है, मतलब उसके अल्फाज, उसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल साफ साफ हैं। फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो वुड क्यों आया है, देखो वुड जो होता है ना, ये अभी फिर मुझे किसी ने क्वेश्चन कर देना कमेंट सेक्शन में, तो ये जो देखो उसने बात कही थी,
ठीक है। ये वो जो वुड है ना, ये पास्ट का फ्यूचर है, ठीक है। तब उसने कहा था कि ये जो लोग हैं ये स्पीक नहीं करेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। अब जब इसी बात को दोहराना है, इसी बात को कहना है, तो वो विल तो नहीं बोलेगा ना यहाँ पे। अगर वो विल कहेगा वो तो आने वाला फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। ये पास्ट के फ्यूचर की बात कर रहा है कि पास्ट में उसने कहा था कि हम जो है ना ऐसा काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ऑन देयर पार्ट, कहता है जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं अपने पार्ट पे, अपनी जगह पे, अपने हिस्से पे, स्पेंड द डे, उन्होंने दिन गुजारा। कैसे गुजारा? रिडिक्यूलिंग द ओपोजिशन, मजाक उड़ाते हुए ओपोजिशन का, एंड रीइटरेटिंग, और दोहराते हुए देयर पोजीशन, उनके स्टांस को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, दैट ये कि द गवर्नमेंट वाज हियर, कि गवर्नमेंट यहाँ थी, टू स्टे करने के लिए। तो अब ये दूसरी साइड के तरफ बता रहा है, ठीक है। देखो कितना ये जो एडिटर है, जो एडिटोरियल लिखने वाला है, वो न्यूट्रल होके बात कर रहा है। वो उसमें अपनी बात नहीं डाल रहा, वो बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहा है। वो ये साइड बता रहा है कि अब यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपने तौर पे क्या किया? उन्होंने अपने तौर पे ये किया कि उन्होंने अपना दिन गुजारा मजाक उड़ाते हुए ओपोजिशन का, और दोहराते हुए उनकी पोजीशन को, उनके स्टांस को, कि ये जो गवर्नमेंट थी वो ये रहेगी यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रिडिक्यूलिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। रीइटरेटिंग, इसका मतलब होता है दोहराना। रीस्टेटिंग, फिर से बयान करना, ठीक है। री आ गया, री का मतलब होता है दोबारा से, फिर से। फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। द एनवायरनमेंट देयरफॉर इज़ राइप, कहता अब ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये जो माहौल बन गया है, वो बिल्कुल तैयार है फॉर फर्दर एस्केलेशन, मज़ीद एस्केलेशन के लिए, मज़ीद इंक्रीज़ के लिए, बदतर होने के लिए, ये समझ लो। तो ये सब्जेक्ट है, इज़ लिंकिंग वर्ब है। राइप का मतलब है बिल्कुल तैयार होना। जैसे फल जो होते हैं वो राइप होते हैं, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। तो अब ये किस चीज़ के लिए तैयार हुआ है? ये एनवायरनमेंट फर्दर एस्केलेशन के लिए। इफ़ द PTM डिसाइड्स, कहता अगर तो PTM डिसाइड करती है टू स्टार्ट एजिटेशन, कि वो चाहती है कि यहाँ पे मुल्क में ना जो है ना डिसऑर्डर लेके आए इन वेरियस फॉर्म, कहता बहुत सारी फॉर्म्स में, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों के लिए, द गवर्नमेंट विल बी टेम्प्टेड, तो गवर्नमेंट जो होगी वो टेम्प्टेड होगी यूज़ करने के लिए किसको? फोर्स को। तो वो यही बात कर रहा है, कहता अगर तो ये सिचुएशन होती है कि अगर ऐसा काम होता है, अगर PTM डिसाइड करती है कि वो एजिटेशन को, वो डिसऑर्डर को लेकर आएगी बहुत सारी फॉर्म्स में अगले हफ्तों के लिए, तो जो गवर्नमेंट है वो फिर मजबूर होगी इस्तेमाल करने के लिए फोर्स को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एजिटेशन का मतलब होता है डिसऑर्डर, क्योज, मतलब गड़बड़। दिस कुड लीड टू वायलेंस, कहता फिर क्या होगा? ये सारी की सारी जो कुड है ना, अच्छा अब ये जो कुड है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए आया। कहता है कि ये जो चीज़ है वो लेकर चली जाएगी वायलेंस की तरफ, विच कैन ईजीली, और कहता है ये वो चीज़ है जो ईजीली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगी। तो वो ये बात कर रहा था। दिस सब्जेक्ट है, कुड लीड उसकी वर्ब है। फिर विच है, ठीक है। फिर है कैन, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है काबू से बाहर हो जाना। इफ़ मैटर्स आर नॉट रिजॉल्व, कहता अगर मामलात को रिजॉल्व नहीं किया गया इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, एंड इफ़ सम मिडल वे इज़ नॉट फाउंड, और अगर कोई दरमियानी रास्ता जो है वो फाउंड नहीं होता बिफोर द PTM स्टार्ट्स, कहता PTM के स्टार्ट करने से पहले, किस चीज़ को? मार्चिंग को, किसकी तरफ? इस्लामाबाद की तरफ। तो ऑप्शंस फॉर अ सोल्यूशन विल स्टार्ट स्लैमिंग शट, तो वो जो ऑप्शंस हैं सोल्यूशन की वो बहुत बुरे तरीके से क्या हो जाएंगी? शट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। फॉर ऑल पार्टीज, तमाम पार्टीज के लिए। और ये कौन सी पार्टीज हैं? जो कंसर्न्ड हैं, जो इन्वॉल्व हैं। तो अब वो कह रहा है, कहता अगर तो ये मैटर्स रिजॉल्व नहीं होते, हल नहीं होते आने वाले दिनों में, और कोई भी सेटलमेंट नहीं होती इससे पहले कि जो PTM है वो स्टार्ट कर दे मार्चिंग को इस्लामाबाद की तरफ, तो जो ऑप्शंस हैं सोल्यूशन के लिए वो क्या हो जाएंगी? ऑप्शन वो बहुत बुरे तरीके से बंद हो जाएंगी उन तमाम पार्टीज़ के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देखो होता तो सेंटेंस यही है ना, सम मिडल वे इजंट फाउंड,
ऑप्शंस विल स्टार्ट स्लैमिंग शट। होती यही बातें हैं, लेकिन ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बताती जाती हैं ताकि ये जो बात वो कहने जा रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बाय नॉट अनाउंसिंग एनीथिंग स्पेसिफिक एट दिस स्टेज, कहता इस स्टेज पे कुछ भी अनाउंस किए बगैर, ठीक है, द PTM माइट बी बाइंग टाइम, कहता हो सकता है जो PTM है वो थोड़ा वक्त चाह रही हो टू फाइंड पाने के लिए सम कॉमन ग्राउंड, कि कोई ऐसा ग्राउंड चाह रही हो, कि एक ऐसा मौका चाह रही हो कि जिसके ऊपर थोड़ा सा एग्रीमेंट हो जाए। तो बाय यहाँ पे क्या है, बाय यहाँ पे डूअर को नहीं बता रहा, यहाँ पे बाय जो है वो मेथड को बता रहा है कि ये जो बाय लगा के वो कह रहा है कि अनाउंस नहीं करना किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को इस स्टेज पर। फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद है माइट बी, पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि हो सकता है वो बाय टाइम कर रहे हो। बाय टाइम का मतलब होता है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू बी अलाउड। इसका मतलब होता है जैसे आप ये बात करो ना कि जैसे कोई इंसान, ये किसी को कोई काम दिया गया हो और वो ये कहे नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब मुझे बुखार था तो इस वजह से ये जो काम है ये थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको और वक्त चाहिए, ठीक है। ये जो बुखार था, मैं ठीक नहीं था, मैं घर नहीं था, मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, इन सब का कहने का मकसद क्या होता है, आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। तो ये होता है बाय टाइम। टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू कम टू एन एग्रीमेंट ऑन समथिंग, कि कोई एग्रीमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे आ जाना, सेटलमेंट हो जाना, ठीक है। कॉमन ग्राउंड, देखो कॉमन ग्राउंड इसको याद इस तरह से रखा करो ना, देखो ये ग्राउंड है, ज़मीन है, ठीक है, वो सब के पाँव के नीचे कॉमन हो जाए तो मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो है ना अग्री हो गए हैं उस चीज़ के लिए। दिस टाइम शुड बी वेल यूटिलाइज, कहता है ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे तरीके से। द गवर्नमेंट शुड देयरफॉर डी एस्केलेट, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको डी एस्केलेट करना चाहिए। पहले एस्केलेट कर रही है ना चीज़ें, क्या हो रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उसको डी एस्केलेट कर दो, कम कर दो। इट्स रेटोरिक, कहता अब ये जो इसकी रेटोरिक है ना, ये जो इसकी बयानबाजी है, ये जो इस तरह के बयान देना है, कहता इस चीज़ को ये कम कर दें एंड ऑफर करें सम डायलॉग, कुछ डायलॉग को टू द ओपोजिशन, ओपोजिशन के लिए। तो वो ये बात कर रहा है कि अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो डी एस्केलेट करे, वो कम कर दे अपनी रेटोरिक को, अपनी ऐसी बयानबाजी को, और ऑफर करे कुछ डायलॉग को ओपोजिशन के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रेटोरिक का मतलब होता है फ्लावरी लैंग्वेज, ठीक है, वो जो बड़ी जिसको कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको बोलते हैं रेटोरिक। अब यही गवर्नमेंट जो है, इसका दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये मैंने पहले बताया था कि जब एंड कंजंक्शन लगी हो और उससे पहले एक सब्जेक्ट आया हो और एंड कंजंक्शन के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आ रहा हो वो दोनों सेम हो, तो उस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते एंड के बाद। सो फार, अब तक, द ऑफिशियल पोजीशन, कहता है जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो स्टांस है, इज़ दैट, वो ये कि द गवर्नमेंट इज़ रेडी, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल तैयार है और विलिंग है, किस चीज़ के लिए, डायलॉग रखने के लिए इन पार्लियामेंट में। तो कहता अभी तक जो पोजीशन नज़र आती है ना, जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो सूरत हाल है, वो ये है कि गवर्नमेंट तैयार है और बिल्कुल विलिंग है, जी हम रखना चाहते हैं डायलॉग्स को पार्लियामेंट में। दिस नीड्स टू बी एलेबोरेटेड फर्दर, कहता अब ये जो चीज़ है ना कि होल्ड करना डायलॉग को, कहता इसको ज़रूरत है कि इसको मज़ीद एलेबोरेट किया जाए, मज़ीद इसकी ना वजाहत की जाए। सो दैट, ताकि इफ़ नथिंग एल्स, कहता अगर कुछ नहीं, द पॉलिटिकल टेम्परेचर इज़ ब्रॉट डाउन, कहता अगर कुछ नहीं होता तो ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये कम हो जाए, ठीक है। उसका कहने का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि देखो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ाया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो हाथ का बढ़ाना है ना, पहले ना इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। कहता अगर कुछ नहीं भी होगा ना तो ये चीज़ तो डन ही डन है। क्या चीज़, कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, ये जो इन दोनों, ये जो पार्टीज़ के दरमियान में आग लगी हुई है ना, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। द ओपोजिशन फॉर इट्स पार्ट शुड ऑल्सो इंश्योर, देखो अब सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, कैसे वो सोल्यूशन की तरफ, उसका फ्लो चेक करो। कह रहा है ओपोजिशन जो है अपने हिस्से के तौर पर शुड ऑल्सो, उसको भी ना, ये उसका पार्ट है कि उसको इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि वट एवर एक्टिविटी, जो कोई भी एक्टिविटी
इट रिसोर्ट टू, जिसका ये सहारा लेता है, डजंट स्पिल ओवर, वो ओवरफ्लो ना करे कहाँ, इनटू वायलेंस, वायलेंस में। कहता ये जो ऑपोजिशन है उसके पार्ट की तरफ, उसका जो हिस्सा है, ठीक है, उसको भी पक्का करना चाहिए कि वो जो कोई भी एक्टिविटी करे वो एक्टिविटी फ्लो ना करे वायलेंस की तरह, मतलब वो जो करना है वो करे लेकिन वो वायलेंस का सहारा ना ले। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, अब देखो व्हाट एवर एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो कहाँ पे पड़ी है, वो पड़ी हुई है डजंट स्पिल ओवर, इट रिसोर्ट्स टू। अच्छा, रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। वो कह रहा है वट एवर एक्टिविटी इट रिसोर्ट्स टू, मतलब जो किसी एक्टिविटी का वो सहारा लेता है। डजंट स्पिल ओवर, इसका मतलब होता है वो जो एक्टिविटी है वो ओवरफ्लो ना कर जाए। ओवरफ्लो करने का मतलब क्या होता है, मतलब उमड़ कर किसी और डायरेक्शन में ना चली जाए, और वो डायरेक्शन क्या है, वायलेंस की है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, वो कह रहा है ये बात जो है ना अंडरस्टैंडेबल है, मतलब कि एबल लगाया हुआ, ये काबिल है इस चीज़ के कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए। दैट के बोथ साइड्स हैव टू कीप वन आई ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहता अब ये जो दोनों साइड्स हैं ना, इनको नज़र रखनी चाहिए अपने ग्रुप्स की तरफ, एंड पोजीशन देमसेल्फ, और अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना चाहिए फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। बट दिस टू मस्ट बी डन इन अ कैलकुलेटेड वे, कहता है ये जो चीज़ है ना होनी चाहिए कैलकुलेटेड वे में, मतलब बड़ी एहतियात से। अब वो कह रहा है, कहता है कि ये चीज़ बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि ये जो बहुत साइड्स हैं उनको रखनी चाहिए नज़र अपने ग्रुप्स की तरफ, और पोजीशन करना चाहिए अपने आप को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। कहता है ये जो चीज़ है ना ये होनी चाहिए बहुत ही कैलकुलेटेड वे में। देखो कैलकुलेटेड वे, कैलकुलेट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बड़ी एहतियात से अपना काम कर रहे होते हैं। जी मतलब ये काम है, ये जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है गलत ना हो जाए, तो मतलब बड़ी एहतियात से ये वाला काम इनको करना है। कीप वन आई का मतलब होता है नज़र रखना। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है ग्रुप्स, सेक्शंस, एरियाज। इवन डिसऑर्डर शुड बी मैनेज, कहता है इवन कि ये जो डिसऑर्डर्स हो रही है, ये जो क्योर्स हो रहे हैं, इनको भी मैनेज होना चाहिए, इनको भी मैनेज करना चाहिए। सैनर माइंड्स शुड सेंस, कहता है सैनर माइंड्स को सेंस करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को जो कि एग्जिस्ट करती है बिफोर, किससे पहले, द ड्रम्स, कहता है इससे पहले कि जो ड्रम्स है ना, जो ढोल हैं किसके, लॉन्ग मार्च के और रेजिग्नेशन के, स्टार्ट बीटिंग लाउडली, कि वो बजना शुरू हो जाएं। वो क्या चीज़ है मैं भी बताती हूँ, ये किन ड्रम्स की बात कर रहा है। कहता है कि वो लोग जो सैनर माइंड हैं, मतलब जो समझ बूझ रखते हैं, उनको सेंस करना चाहिए इस क्योस के अंदर भी, इस डिसऑर्डर के अंदर भी, कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहता है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो मौजूद है। कहता है इससे पहले कि ये जो ड्रम्स हैं लॉन्ग मार्च के, कि ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट करते हैं, और रेजिग्नेशन के ये जो दावे हैं, इनके जो ढोल हैं, इनको पीटना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ढोल बजाने को, ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्पीक एंथुसियास्टिकली अबाउट अ बिलीफ और आइडिया इन ऑर्डर टू परसुएड अदर पीपल टू सपोर्ट इट टू। देखो जब आप ढोल बजाते हो तो आप क्या करते हो, आप लोगों को इकट्ठा करते हो। तो यहाँ पे भी इसका मकसद यही है कहने का कि इससे पहले कि ये फिर दोबारा से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें और रेजिग्नेशन को इसके ड्रम बजाने लग जाएं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लग जाएं। निगोशिएशन आर द ओनली वे, कहता है ये जो बातचीत है सिर्फ वाहिद रास्ता है फाइंड करने के लिए, ओपनिंग आउट, कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फोर्थ ऑफ दिस लॉग जैम, कहता है ये जो लॉग जैम आ गया, ये जो स्टेलमेट आ गई है, ये जो डेडलॉक आ गया, इससे निकलने का वाहिद रास्ता है बातचीत। लॉग जैम क्या होता है, इसका मतलब होता है डेड लॉक, इम्पास, स्टेलमेट। इसका मतलब होता है एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो पार्टीज आके जो है ना वो रुक जाएं, ठीक है, दोनों में से कोई भी पार्टी पीछे हटने का नाम ना ले, कोई भी सरेंडर ना करे। तो वो जो सूरत हाल होती है वो क्या होती है, वो डेडलॉक होता है, इम्पास होता है, स्टेलमेट होता है, लॉग जैम होता है। दे शुड बी गिवन अ चांस, कहता है उनको देना चाहिए एक चांस, एक मौका। तो आज का एडिटोरियल जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ अगर ये जो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो तो इसको स्पेंड करने के बाद जब आप उठो तो आप कुछ सीख कर उठो। तो इस तरीके से इन वीडियोस को आप वॉच किया करो।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं न्यू वीडियोस जो है ना कुछ शाम तक अपलोड कर दूंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।